हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पेमेंट सिस्टम और पेपाल लिस्टिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स मेरे पास आते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ज़रूरी नहीं कि कार्ड आपने ऐड करना है, आइदर पेपाल और कार्ड। तो मैं आपको बोलूँगा, आप पेपाल है, पेपाल के अंदर अपना आपने जो कार्ड है वो ज़रूर ऐड करना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप वो कार्ड ऐड करोगे, ठीक है, आपने कार्ड भी ऐड करना और आप कोशिश करो आप बैंक भी ऐड करो। तो आपके उस बैंक अकाउंट में क्या है, पेमेंट आती है, तो आप प्राइमरी करोगे तो कार्ड में बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो बैंक अकाउंट भी, दोनों चीज़ें आपने वहाँ ऐड करनी है। तो यहाँ पे जब आप पेपाल ऐड करते हो, जैसे मेरा ये एडेड है, आप पेपाल के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है आपने एटसी के अकाउंट में अपना जो कार्ड है वो एंटर करना ज़रूरी है। और उसके बाद ये भी मेरे पास आते क्वेश्चन, तो मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी कि पर्सनल और बिजनेस, तो आपने बिजनेस करना है क्योंकि हमने पैसा भेजना भी है, क्योंकि बिल वगैरह भी पे करना है एटसी का। और हमारे पास जब सेल आती है तो हमारे पास पैसा तभी आता है ना, अगर हमारे पास क्या है, बिजनेस पेपाल अकाउंट हो। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो पर्सनल पेपाल अकाउंट है वो करो इन द केस ऑफ ड्रॉप शिपिंग और इन द शॉप, इन द केस ऑफ एटसी शॉप। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब हम इसका अकाउंट बनाते हैं ना, तो पहले ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि कॉल आएगी या आपने फॉर्म फिल करना है। तो अब क्या है, अब इसके ऊपर काफ़ी इंडियन शॉप्स है और भी बहुत सारी कंट्रीज की शॉप्स हैं, वर्ल्ड वाइड ही चलता है एटसी, हम जानते ही हैं। तो जब हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं ना, साइन इन करते हैं, तो हमारे पास ये देखिए, टू फैक्टर वो आती है, ऑथेंटिकेशन आती है। तो उसका बेसिकली ये रहता है कि एक तो हमने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, तो उससे हमारी जो है ना, साइन इन नहीं होता, लॉग इन नहीं होता। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तीन ऑप्शंस होती हैं उसमें। तो पहली होती है कॉल, ओटीपी और अथेंटिकेटर। तो कॉल और ओटीपी हमारे लिए नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जैसे हमारा कंट्री कोड है +91, तो +91 वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। जो इसकी एटसी की कंट्री लिस्ट है, इंडिया नहीं होता अवेलेबल। तो हमने अथेंटिकेटर करना है। तो अथेंटिकेटर के लिए आपने क्या करना है, अपने फ़ोन से ये आपने कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाके गूगल अथेंटिकेटर ये ऐप आती है, आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है। ये इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर आपके पास ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो आपने डालना है यहाँ पे। जैसे मेरे फ़ोन में कुछ ना कुछ आया होगा, तो उससे मेरी क्या है, उससे मैं लॉगिन कर पाता हूँ। तो ये रहता है इसमें। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये भी आया था किसी का कमेंट कि सर लिस्टिंग्स के केस में क्या करते हैं। तो लिस्टिंग्स के केस में जो डिजिटल में उनको आ रहा था कि सर आपने बोला कि $1 डालो, तो मैं आपको बोलता हूँ आप $1.5 डाल दो। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट है, तो डिजिटल के केस में हमारा क्या लग रहा है, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन की थी आपके साथ। क्योंकि $1 डालोगे तो 35 सेंट्स हैं जो वो पेपाल ले जाता है। ठीक है। 20 सेंट्स तो इसको रिन्यू करता है, ठीक है, हमें पता ही है ना। तो वो पड़ जाते हैं और भी पड़ जाता है जो भी है ना, सेल वगैरह आती है। तो $1 के केस में कुछ नहीं बचता, तो आप $1.5 डाल दो। अगर आपने और बढ़ाना आप इसको $2 कर दो, लेकिन उससे ज़्यादा ना करो क्योंकि कंपटीशन है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एटसी एक मार्केट प्लेस है, जिससे हम मार्केट में जाते हैं। तो मेरे को जो शॉप चीप चीज देगा, बेसिकली चीप एंड बेस्ट, एक शॉप है वहां पे 10 रुपए की चीज मिल रही है, दूसरे पे मुझे 5-7 रुपए की मिल रही है, तो मैं 5-7 की प्रेफर करूंगा, चीजें तो सेम ही है ना। तो ऐसा रहता है दोस्तों कि आप बहुत ज्यादा इनके जो प्राइसेस हैं बढ़ाओ ना। फिजिकल के केस में तो देखो ना, हमें करना ही पड़ता है क्योंकि वहां पे शिपिंग भी पड़नी है, ऑफ साइट ऐड के चार्जेस भी पड़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, अपना मार्जिन भी निकालना होता है। ठीक है। तो इसके लिए फिजिकल के केस में तो जो प्राइजेस डिजायर्ड हैं या जो है ना रिक्वायर्ड है वो रखने ही पड़ते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद एक ये आता है कि सर फिजिकल और डिजिटल हम एक शॉप में डाल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। ये देखिए मेरी शॉप है। तो ये आप देखिए, ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स ही हैं एक्सेप्ट दिस वन। यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल डाउनलोड। तो ये देखिए यही है मेरे पांच, 1 2 3 4 5। तो इनके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो इनके ऊपर ये देखिए लिखा आ रहा है छोटा सा साइड में, डिजिटल, पांचों के। तो ये चीजें रहती हैं दोस्तों।
तो और भी बहुत सारे कमेंट हैं, या किस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, आप मेरे को ज़रूर बताओ। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पे जो कन्वर्सेशन करनी है वो इजी है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।